हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बड़ा अपन अपने पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वेश्चन है, इसके जीरोस को फाइंड करो। जीरोस का मतलब फैक्टर्स को फाइंड करो और फिर रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करो। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन अपने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कॉपी करेंगे। ठीक है, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। इन दो शुरू की टर्म्स में बी एक्स कॉमन है, अंदर आएगा ए एक्स प्लस बी। आगे की टर्म्स में माइनस का c कॉमन है, अंदर आएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में 0। तो ए एक्स प्लस बी अपना पूरा ब्रैकेट कॉमन चले गया। इधर से बचा बी एक्स और इधर से बचा माइनस का c। क्लियर यहां तक। अब अपन पहले वाले ब्रैकेट को अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकली माइनस बी अपॉन ए। दूसरा बी एक्स प्लस सी, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो उससे अपनी एक्स की वैल्यू निकली c अपॉन बी। सो देयरफॉर अपन यहां लिखेंगे जीरोज आर, क्या है भाई हमारे जीरोज है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन बी। ये अपने दो जीरोज हैं। अब जीरोज निकालने के बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो अपनी भाई पहली रिलेशनशिप होती है सम ऑफ जीरोज की। ठीक है, इस रिलेशनशिप में अपने को प्रूफ करना होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा अपने दो जीरोज हैं, ये रहे। बी और ए ये अपने कोएफिशिएंट्स होते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, एक्स का कोएफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट होता है c। तो अब अपन इसका क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS है अल्फा प्लस बीटा। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो अल्फा माइनस बी अपॉन ए, बीटा c अपॉन बी। एलसीएम लेने से आएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का a इंटू सी अपॉन a इंटू बी, b इंटू बी बी स्क्वायर, a इंटू सी ए सी और नीचे दोनों का प्रोडक्ट। अब अपन इसका क्या लेंगे, RHS लेंगे। RHS क्या है, RHS है माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस b अपॉन ए में माइनस b की वैल्यू, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन में जो a है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर प्लस का ए सी अपॉन में ए बी। तो हेंस LHS RHS क्या आ गए, इक्वल। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये अपना पहला रिलेशनशिप प्रूव हुआ है। दूसरा है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सेकंड रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अपन इसका LHS लेते हैं। अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो ये अल्फा बीटा है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी, बी से बी कट गया तो माइनस का c अपॉन ए। नेक्स्ट अपन लेते हैं अपना RHS। RHS है अपना किसके इक्वल, c अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, c अपॉन ए। तो अब इधर देखो c क्या है, c है आपका कांस्टेंट और अपॉन में a क्या है, a इंटू बी। तो b से b कट गया, ये आ गया माइनस का c अपॉन है। चेक कर लो, ये LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले अपन ने फैक्टर्स बना के जीरोस निकाले और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, कॉपी करो। देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और इसके जो जीरोस हैं वो अपने को क्या गिवन है, अल्फा और बीटा। क्लियर यहां तक। अब जब आप जीरोस का सम करोगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो माइनस का b, ये b की वैल्यू है, और अपॉन में a, ये a की वैल्यू है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। और दूसरा रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज c अपॉन ए। c की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 3। तो ये b अपॉन a की वैल्यू है, ये c अपॉन a की वैल्यू है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब आते हैं अपन अपने फर्स्ट पार्ट पे।
फर्स्ट पार्ट है, अपने को वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। अपन ने देखो जीरोस तो फाइंड ही नहीं करे, अपन ने सिर्फ जीरोस का एडिशन और प्रोडक्ट फाइंड किया है। ये तो अल्फा और बीटा का सम है और ये अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है। ये सम की वैल्यू है और ये प्रोडक्ट की वैल्यू है। क्लियर? मैं इससे फाइंड करूंगा इसे। कैसे? एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी होती है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2/3, होल अपॉन क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा विच इज 2/3। तो ये हो गया 25/9 माइनस 4/3 अपॉन में 2/3। एलसीएम लेते हैं 25 माइनस 12 अपॉन में होल 9 और 2/3। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 नीचे आ जाएगा। 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, 2 इंटू 3, तो आंसर हो गया भाई 13/6। क्लियर? ये क्या है अपना 13/6। इजी है, कॉपी करो। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वैल्यू निकालनी है 1 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब। अब अपन इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो बीटा क्यूब इधर आ जाएगा, अल्फा क्यूब इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब है तो बात तो एक ही है, मैं इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी लिख सकता हूं और डिनोमिनेटर को लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब अपन यहाँ वापस एक आइडेंटिटी याद रखेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अपन क्या लिख देते हैं? इसको लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब आ जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 5/3 है, तो यहां आ जाएगा 5/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया 2/3। फिर आ गया अल्फा प्लस बीटा विच इज 5/3 और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 5/3 का नहीं 2/3 का होल क्यूब। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2/3। क्लियर है यहां तक? अब इसको सॉल्व करते हैं। 125, 27 और ये हो गया 30/9, ये हो गया 8/27। इस न्यूमरेटर का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से आएगा 125 माइनस 90/27 होल डिवाइडेड बाय 8/27। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 125 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 35/8, है ना। बहुत इजी है, देखो ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर? इजी है, कॉपी करो। देखो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें अपन इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या किया? अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अब अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे न्यूमरेटर की। ये आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का कंबाइंड स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। ये अपने न्यूमरेटर की आइडेंटिटी है और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा का कंबाइंड स्क्वायर हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हर जगह बस यही चीजें हैं, तो अपन इनकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, तो अपन इनको अप्लाई कर देंगे। 5/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3, इसका कंबाइंड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा क्या? 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 25/9 माइनस 4/3 का स्क्वायर
माइनस 2 × 4/9। क्लियर, अपॉन में आ जाएगा 4/9। ठीक है यहां तक। अब इसको आगे सॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 माइनस 12 अपॉन में 9 का स्क्वायर माइनस 8/9 डिवाइडेड बाय 4/9। ठीक है, तो 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 13। 13 का स्क्वायर होता है 169। क्लियर, अपॉन में 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई 81। 13 का स्क्वायर होता है 169, 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस का 8/9 डिवाइडेड बाय 4/9। अब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 72 अपॉन 81 इज द एलसीएम एंड 4/9। तो ये 9 1 और ये 9 9 81, 9 आ जाएगा नीचे। तो 169 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ये आएगा 97 और डिवाइड बाय 4 × 9। तो ये हो गया 97 डिवाइड बाय 36। ये अपना आंसर है किसका, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है भाई, तो आज अपन ने जो भी क्वेश्चंस करे आप उनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन है, अपने को k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। गिवन है अल्फा और बीटा जीरोस है, जीरोस यानी कि फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है। ठीक है, जीरोस हैं कौन कौन से, अल्फा और बीटा। क्लियर यहां तक। अब आप सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस का रिलेशनशिप निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b/a। तो भाई माइनस का b है -5 और अपॉन में a है 1। तो इससे अल्फा प्लस बीटा आ गया अपना 1, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a विच इज c/a दैट इज k/1। तो आंसर हो गया k। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके दो जीरोस हैं। ये सम ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है। अपन ने दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो भी 1 के इक्वल होगा, है ना, कॉमन बात है। स्क्वायर करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है यहां तक। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसकी एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है आइडेंटिटी, इसको लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अपन ने आइडेंटिटी लगाई है। किसकी आइडेंटिटी लगाई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये आइडेंटिटी है और इस -2 अल्फा बीटा को अपन ने कॉपी कर लिया। तो -2 और -2 कितना हो गया, ये हो गया अपना माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर यहां तक। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो यहां आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k, तो यहां आ जाएगा 4 इंटू k इज इक्वल टू 1। 25 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 1। तो इससे 4k की वैल्यू आ जाएगी 24 और k की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर, इजी है, कॉपी करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार वापस अपने को क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है कितना, 24। आपको ये चीज यूज करनी है और k की वैल्यू निकालनी है। अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉपी करा, जीरोस को कॉपी करा। सम ऑफ जीरोस का ये रिलेशन होता है, अप्लाई करते हैं। माइनस का b/a ये बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन c/a, तो दैट इज k/k 1 बनेगा। अब आते हैं अपन अपने गिवन पे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे गिवन है 24, तो मैं इसको लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। क्या किया अपन ने, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1
इज इक्वल टू में आ जाएगा 24। अब क्या करेंगे, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। 16 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 26। इंटरचेंज करो तो के स्क्वायर आ जाएगा 16 अपॉन 26, तो ये हो जाएगा अपना 8 अपॉन 13, है ना। के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली अपनी, 8 अपॉन 13। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, दो जीरोज है अल्फा बीटा, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये अपने को एक कंडीशन गिवन है। इन सारी चीजों को यूज करके के की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कॉपी किया, दो जीरोस को कॉपी किया, सम ऑफ रिलेशनशिप्स का यूज करेंगे। पहला है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, दैट इज -4 अपॉन के, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, दैट इज 4 अपॉन के। ये रिलेशनशिप्स आ गई अपनी। अब आते हैं अपन अपने उस गिवन पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू करो इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 4 अपॉन के इक्वल टू 24। तो ये हो गया 16 अपॉन के स्क्वायर -8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। क्लियर। अब अपन इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको के स्क्वायर से। बात एक ही है, आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो अपन ने नए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, सबको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो सारे न्यूमरेटर्स को। तो जब आप इसमें के स्क्वायर लगाओगे तो ऊपर नीचे का के स्क्वायर कट जाएगा, 16 आ जाएगा। इसमें ऊपर नीचे के कटेगा तो एक के न्यूमरेटर में बचेगा और इक्वल टू में आ गया 24 के स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, तो 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इन सबको डिवाइड कर देंगे, किससे, 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो हो गया 3 के स्क्वायर प्लस के -2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया 8 से डिवाइड। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 3 के स्क्वायर प्लस 3 के -2 के -2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा अपना भाई 3 के -2 पहला फैक्टर आएगा और दूसरा आएगा k + 1। क्लियर। पहले वाले को 0 पुट करेंगे तो उससे अपनी k की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और दूसरे वाले को 0 पुट करेंगे तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी भाई -1। हेंस ये दो अपनी पॉसिबल k की वैल्यूज आ गई, है ना। इजी है, कॉपी करो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, एंड 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड वन। एक 0 दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। अपन ने क्या किया, अपन सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कॉपी करेंगे, के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 13x और प्लस का 4k, ये अपन ने अपना पॉलिनोमियल कॉपी कर लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है दो जीरोज हैं, तो दो जीरोज में सम ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है ना। सम का होता है रिलेशनशिप -b/a। क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है c/a विच इज 4k/k स्क्वायर प्लस 4। आगे इतना समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अपने को क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये मान लो आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे यूज इक्वेशन 3 इन 2, इक्वेशन 3 की वैल्यू को 2 में पुट कर दो, तो क्या आएगा पुट करने पे भाई, अल्फा की वैल्यू 1/बीटा है ना, पुट कर दो यहाँ पे अल्फा की जगह 1/बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू 4k/k स्क्वायर प्लस 4। तो ये दोनों कट गए, क्या रह गया यहाँ 1। ये पूरा डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट कर दो। क्लियर। 4k इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो k स्क्वायर -4k प्लस 4 इक्वल टू 0। k -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भाई k की वैल्यू क्या निकल गई, k की वैल्यू आ गई 2, है ना। अब इसमें वैसे देखा जाए सम ऑफ जीरोस का कोई यूज नहीं आया, तो आप इस चीज को क्वेश्चन से स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो से चालू कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्लियर, इजी है, कॉपी करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट, ये दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, सच दैट ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके जो जीरोज हैं उसका सम की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट की वैल्यू होगी सी अपॉन ए। क्लियर यहां तक, इतनी बात समझ में आई। अब अपन क्या करेंगे, अपन अपनी गिवन कंडीशन को कॉपी करते हैं। सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, ये मुझे गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी लगा दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो मैंने लगा दी आइडेंटिटी, और प्लस के अल्फा बीटा को मैंने कर दिया कॉपी। किसकी आइडेंटिटी है ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी, इक्वल टू में है 21/4। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब मैं इसकी जगह क्या करूंगा, ये रही मेरी वैल्यू माइनस का 5/2 का स्क्वायर, और माइनस इसकी जगह क्या करूंगा, k/2 पुट कर दूंगा, इक्वल्स टू 21/4। इस k/2 को अपन राइट में ले जाएंगे, 21/4 को लेफ्ट में ले आएंगे, तो 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल्स टू k/2। तो ये हो गया अपना 4/4 इज इक्वल्स टू k/2। सो 1 इज इक्वल टू k/2, सो देयरफॉर k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर, इजी है ना, कॉपी करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को फिर से एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले अपन ने पॉलिनोमियल को किया कॉपी। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, जीरोज हैं अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए। क्लियर, ये अपन ने वैल्यूज निकाल दी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की गिवन कंडीशन पे। इस क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोज इज 144। क्या गिवन है भाई, स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोज, यानी कि डिफरेंस ऑफ जीरोज का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ जीरोज का स्क्वायर। ये मुझे क्या गिवन है भाई, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में 144। ठीक है, तो अब मैं इस गिवन का यूज करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 144। अब एक काम करते हैं, अपन स्क्वायर खोलते हैं इस ब्रैकेट का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ये वाली जो टर्म है अपनी, अपन ने इसकी क्या अप्लाई कर दी, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब ये माइनस टू ये बन जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 144। क्लियर, इजी है तो बहुत। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 45। ठीक है, इक्वल टू में 144। तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 180 इक्वल टू में 144। तो उससे के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, 180 में 144 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 324। तो के स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस का साइन, तो 324 का रूट क्या होता है भाई, 18 होता है। ये अपनी के की पॉसिबल वैल्यूज है ना, कॉपी करो। देखो नेक्स्ट क्या गिवन है अपने को, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40। ये अपना पॉलिनोमियल है, के की वैल्यू निकालनी है। तो पहला स्टेप क्या है अपना, हमेशा की तरह पॉलिनोमियल को अपन कॉपी कर लेंगे, रिलेशनशिप्स की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए विच इज 8 एंड सी अपॉन ए विच इज के। ये वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन का गिवन लिखते हैं। गिवन है सम, किसका सम, जीरोस के स्क्वायर का। तो जीरोस के स्क्वायर का जो सम है वो मुझे कितना गिवन है भाई, ये मुझे गिवन है 40। तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इसे मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करें इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2
अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। तो ट्वाइस ऑफ k कितना आएगा, इसको उधर ले जाओ, 40 को इधर ले आओ, 64 माइनस 40, तो ट्वाइस ऑफ k इज इक्वल्स टू 24 और k निकल जाएगा 2। हेंस इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने k की वैल्यू क्या है 12। 2 और 24 कट गए, k की वैल्यू आ गई 12, है ना। बहुत इजी है। तो आप आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख लो या आप हमें इन्फॉर्म करो, हमें कॉल करो, कोई भी बस अपनी अपनी कॉपी टाइम पे बनाना, है ना। बहुत कम टाइम लगता है अपने को सॉल्व करने में, आप चेक करो 2 से 3 मिनट लगे मैक्सिमम एक पार्ट को करने में। सो ये तो बहुत कम टाइम है, इसकी आप खुद भी प्रैक्टिस करना, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।